राधा रानी सरकार की। श्री बालकृष्ण भगवान की वंगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा सा कीर्तन। बात न करें, तालियों के साथ। मुरली बजा के हाय दिल मेरा ले गया, मुरली बजा के हाय दिल मेरा ले गया, आँख के इशारे से सब कुछ कह गया, आँख के इशारे से सब कुछ कह गया। मेरी सांसों की माला तेरे नाम रे, नाम रे, मैं तो हो गई रे कुर्बान रे, मैं तो हो गई रे कुर्बान रे। मनमोहना 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 मनमोहना। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आँख के इशारे से सब कुछ कह गया, आँख के इशारे से सब कुछ कह गया। मेरी सांसों की माला तेरे नाम रे, नाम रे, मैं तो हो गई हूँ कुर्बान रे, मैं तो हो गई हूँ कुर्बान रे। मनमोहना 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 मनमोहना। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, भगवान ने एक लीला और कही जिसे हमें एक राम लीला के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया जब अपनी बांसुरी का वादन करते थे तो माना कामदेव ने ब्रज पर अपनी अपनी मोहिनी वाणों से प्रयोग कर दिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ने एक बार अर्धरात्रि को अपनी मुरली का वादन कर दिया। ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी मुरली का वादन किया तो ब्रज की सारी गोपियों को लगा कि कन्हैया उनको आवाज़ दे रहे हैं। गोपियाँ जिस ही किसी अवस्था में बैठी थी वह तत्काल
कन्हैया के पास चली आई और आकर कन्हैया से बोली, कन्हैया हे माधव, आपने बांसुरी का वादन इतना प्यारा है कि इंद्र देव समस्त देवी देवताओं भी खींचे चले आते हैं। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सभी गांव के लोग उस बांसुरी को सुनकर मग्नमुग्ध हो जाते थे और गोपियाँ जिस अवस्था में रहती थी उसी अवस्था में सारे काम काज छोड़कर कन्हैया की बांसुरी की लय के अनुसार उनके पीछे पीछे चल देती थी। और जैसे ही अपने घर के काम छोड़ देती थी उसी तरह कन्हैया किसी भी प्रकार से उनको निराश नहीं करते थे और उनके बचे हुए काम को स्वयं भी आकर करते थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, अरे गोपियों, इतनी रात गए आप यहाँ क्यों चली आई? गोपियों ने लाला को जवाब दिया कि पहले खुद बांसुरी बजाकर बुलाते हो और खुद ही आने का कारण पूछते हो। कान्हा तो बांसुरी उनको बुलाने के लिए ही बजाते थे, मगर वो क्या बेचारे उस अपनी गलती थोड़ी ना मानते हैं। अब उनको अपनी गलती खुद छुपाते हैं और उन गोपियों के ऊपर डालते हैं। कन्हैया कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको अपने पतियों को इतनी रात को छोड़कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो पतिव्रता स्त्री होती है वह अपने पति व्रत धर्म की शक्ति से यमराज के पास अपने पति के प्राण भी वापिस ले आ सकती है। और तुम अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास चली आई। कान्हा जी कहते हैं, जो औरत अपने पति व्रत धर्म का पालन करती है और कहते हैं कि किसी आदमी का अगर समय से पहले देहांत हो जाए तो नारी में इतनी शक्ति है कि वह उसको स्वयं यमराज के यहाँ से भी वापस ला सकती है। मगर ये पहले सतयुग में हुआ करता था, जिससे कि भगवान को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने ये वहाँ के जो द्वार सब बंद कर दिए। और कलयुग में बस भक्ति भाव से ही हम अपने पतियों की उम्र का कहते हैं कि भाव और प्यार दोनों ही उम्र से ही बढ़ते हैं। जो औरत अपने पति की इज्जत करती है उनकी उम्र अपने आप ही बढ़ जाती है, क्योंकि कहते हैं घर में सुख शांति हो तो चाहे 2 दिन का जीवन भी प्यार से गुजर जाता है। लेकिन जिस घर में पति की इज्जत नहीं होती, चाहे जिंदगी भर साथ रहे और उस साथ का कोई फायदा नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। गोपियाँ कहती हैं कि ये तो सिर्फ हमारे शरीर की बात है, जो जन्म लेते हैं और चले जाते हैं। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, गोपी कहती हैं, ऐसे वर को क्या वरे, ऐसे वर को क्या वरे। गोपी कहती है, कन्हैया, ऐसे वर को कदाचित हम स्त्रियों को नहीं वरना चाहिए जो आज है और कल नहीं है। ऐसे वर को क्या वरे, जो जन्मे और मर जाए। बर ये गोपाल को या से चुन लो कमर हो जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब कन्हैया जी गोपियों के प्रेम के आगे नतमस्तक झुक गए। अब तो राजन ठाकुर जी गोपियों के साथ नित्य दिन प्रेम प्रसंग करते। कृष्ण गोपियों को एक क्षण भी अकेला नहीं छोड़ते थे। जब गोपियों को लगा कि अब कन्हैया हमको छोड़ के कहीं नहीं जाते, हम जैसे कहती हैं वैसे ही कन्हैया करते हैं, और गोपियों के मन में यह अहंकार जन्म ले लेता है
और भगवान को सिर्फ अहंकार कदापि चित्त भाता नहीं है। कहते हैं जब कान्हा जी गोपियों को बांसुरी के माध्यम से बुलाते थे तो गोपियों को कहीं यह अहंकार हो जाता है कि कान्हा जी जब हम उनकी एक बांसुरी पे चले आते हैं तो वो भी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो ये घमंड में आ जाता है। तो कहते हैं कि जब जिस भी व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो भगवान स्वयं अपने आप वो घर उस व्यक्ति का साथ छोड़ देते हैं। कहते हैं कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए मगर धरती से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं प्रभु की कब क्या लीला क्या हो जाए और कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। और कहते हैं ऊपर से नीचे भी गिराने में टाइम नहीं लगता। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान गोपियों को छोड़कर राधा के पास पहुंच गए और देखा आज राधा के दिल में ऐसा विचार आया कि कन्हैया सभी गोपियों को छोड़कर मेरे पास चले आए। तो कन्हैया श्री राधा रानी को भी छोड़ चले। अब तो गोपियाँ मन में सिर्फ पछताती ही रह गईं। कहते हैं जब कान्हा सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी के पास चले जाते हैं तो राधा रानी ये सोचने लगती है कि कन्हैया गोपियों को छोड़कर मेरे पास आए हैं तो मेरे ही हैं, मगर कान्हा तो छलिया हैं, कहाँ एक जगह थोड़ी रुकते हैं। तो वह उनको छोड़कर भी राधा के पास चले गए और फिर राधा को भी छोड़ के आगे जाने लगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। कन्हैया गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं। गोपियां मिलाप करती हैं, पुकार करती हैं कन्हैया जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। थक गए नैन मोरे रसता निहार के। थक गए नैन मोरे रसता निहार के। गोपी कहती है कन्हैया जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख हो। नगर ढोरा पीटती है तो से प्रीति न कीजे को। थक गए नैन मोरे रसता निहार के। थक गए नैन मोरे रसता निहार के। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर
मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगा